तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन और सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला पसंद आ रहा है वो टोरेंट फार्मा। यहाँ पे अगर हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट आते हुए चलता है और जिस तरीके के यहाँ पे बने हैं टोरेंट फार्मा मोमेंटम 420 450 बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे सत्तर है कि लॉस ऑफ 30 10 का स्टॉप लॉस रखेंगे। वो जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है ऑटोमोबाइल स्पेस, उसमें हमें लगता है कि महिंद्रा को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे तो जिस तरह से स्टॉक 2900 राजेश जी, फिर से एक बार आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन टोरेंट फार्मा पर राजेश जी का नज़रिया, उनसे उनके ट्रेड्स फिर से एक बार समझने की कोशिश होगी जैसे ही वो वापस हमसे जुड़ते हैं। लेकिन इस बीच तो बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए मार्केट थोड़ा कॉशियस तो है जब से ये पहलगाम का हमने एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ उसके बाद से। तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बना हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे जो आज रिएक्शन देखने को मिला, मेजर रिएक्शन, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे, वो सेक्टर ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप ऑलरेडी कर चुका था, तो वहां थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए दिख रही है। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है मार्केट का। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। जरूर एक यहाँ पे हमारा कल ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आज वापस हायर साइड पे हमें लगता है वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बन सकता है। बट निफ्टी का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखें तो जब तक हम 24,300 के नीचे डिसाइसिवली नहीं फिसलते हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा थ्रू आउट द डे। 24,300 और 24,400 430 ये रेंज रहेगी थ्रू आउट द डे, और इसी रेंज में हमें लगता है कि आज के सेशन में इंडेक्स पे ट्रेड होते रहेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है काफी पॉकेट से जहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है फार्मा, रियल एस्टेट, ये दो सेक्टर पे फोकस रखा जा सकता है। और आईटी, जो कि एक सेक्टर था जहां पे काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, वो सेक्टर ने एक लीडरशिप पोजीशन वापस ली है पिछले 3-4 सेशन का अगर हम मूव देखें तो। हमें लगता है 2-3 पॉकेट क्लियरली एक साइन दिखा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडेक्स को एक स्ट्रेंथ देते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे फोकस रखना चाहिए अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। के लिहाज से कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप पहले हमें बता रहे थे लेकिन हम आपको सुन नहीं पाए। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के सत्र के लिए कौन से होंगे, ओपनिंग ट्रेड आपके? तो आई थिंक जैसा मैंने बताया, फार्मा स्पेस पे हमारा फोकस है और टोरेंट फार्मा हमारे बाइंग लिस्ट में है। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे स्टॉक ने किया है फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, ये स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहा है। और हमें लगता है ये स्टॉक में 3450 3500 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो टोरेंट फार्मा को बाइंग साइड पे रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3300। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हमें लगता है यहाँ पे इधर प्रेस्टीज स्टेट को देखा जा सकता है। ये स्टॉक भी काफी अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में दिखाता हुआ दिखा था, और आज भी ओपनिंग के बाद भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो प्रेस्टीज को यहाँ पे बाइंग साइड पे रखा जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 1460 1470। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1385 के आसपास। और जो तीसरा स्पेस हमें लगता है जो कंटिन्यू कर सकता है अपमूव, वो है एफएमसीजी पैक। और एफएमसीजी पैक में हमें लगता है यहाँ पे पीडीलाइट को भी फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में थोड़ा हायर साइड से आज इंट्राडे में डिप देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है ये स्टॉक में भी मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3050 3060। तो पीडीलाइट बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2970। 970 के स्टॉप लॉस के साथ पिडिलाइट को खरीदारी करने की सलाह। लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर से प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर राजेश जी का नजरिया काफी पॉजिटिव है। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट मार्केट की हेल्प कर रहा है इस समय, वो है एचडीएफसी बैंक। आज अगर आप बड़े शेयर चेक करते हैं जिनकी वेटेज होती है मार्केट में, उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में चलने वाला शेयर एचडीएफसी बैंक बना हुआ है, 1 से 1.25% ऊपर है। राजेश सर, एक बार ज़रा चेक करेंगे आज की मूवमेंट में कितने पैसे और जोड़ेगा और कितने तोड़ेगा? अभी चल रहा है 13
1932 पे। कि, कहीं ना कहीं मार्केट में कॉशियस स्टैंस बैंकिंग फाइनेंशियल में बनते हुए दिखा बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ फ्लो ऑफ इंडसइंड बैंक। तो और मार्केट भी ओवर हीटेड था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में, बट जहाँ पे सेफ्टी अगर की बात करें तो एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक साबित हुआ है। और अगर हम देखें इस मार्केट में भी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, डिस्पाइट कि यहाँ पे हमने ब्रॉडर मार्केट में एक बड़ा करेक्शन पिछले महीनों में देखा, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी रिगेन करी है। हमें लगता है अभी भी यहाँ पे स्कोप है स्टॉक में फर्दर रैली को एक्सटेंड करने का, और हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक 2000 के ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की ही रणनीति यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे एचडीएफसी बैंक में। और जब तक ये स्टॉक 1860 1870 के ऊपर बना हुआ है, छोटे मोटी गिरावट में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करना चाहिए। 2000 2040 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आगे आने वाले दिनों में अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। आपको भी ऐसे कुछ लग रहा है कि आज शाम को जब एफ का नंबर आएगा ये 44% की लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी और बढ़ती हुई दिखेंगी, और ये टिपिकली मार्केट की स्क्रीन रीडिंग से समझ में आ रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशनल का पैसा चेज हो रहा है, ये रिटेलर्स का बस का नहीं है ऐसा सब करना कराना। तो डेफिनेटली डिम्पी जी, अगर हम देखें तो एफआई नेट बायर है, पिछले 7-8 दिनों से कंसिस्टेंट बाइंग एक्शन यहाँ पे एफआई की देखने को मिली, और लॉन्ग शॉट रेशियो भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से लार्ज के बास्केट में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और अगर हम देखें तो बीटन डाउन सेक्टर लाइक आईटी भी एक रिकवरी मोड में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि एफआई ने अपना जो डायरेक्शन था इंडिया की तरफ वो जरूर बदला है, डिस्पाइट कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे अभी भी बना हुआ है। लेकिन हमें लगता है कि कॉरपोरेट अर्निंग्स भी एक हद तक यहाँ पे कॉन्फिडेंस वापस क्रिएट करते हुए दिख रही है, और प्रोएक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट भी एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे वापस बनाते हुए दिख रही है। तो हमें लगता है जो एक कंसर्न था मेजर डोमेस्टिकली, अगर हम इंडिया की बात करें, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को अगर हम छोड़ दें तो उसके पहले जो कंसर्न था वो स्लो डाउन का था, और एक कॉर्पोरेट अर्निंग की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न था। बट अभी तक के जिस तरीके के लार्ज कैप कंपनीज के जो अभी तक अर्निंग्स अभी तक आए हैं, वहां पे कहीं ऐसा कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अभी नहीं देखने को मिला, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए दिख रहा है मार्केट में। तो हमें लगता है यस, ये एक स्मार्ट मनी ही यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिली है। और लार्ज के बास्केट जब तक होल्ड आउट कर रहा है, और निफ्टी हमें लगता है जब तक 24,300 24,200 के नीचे नहीं फिसलता है, तो ये क्लियरली एक साइन है कि यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और छोटे मोटे डिप में वापस हमें बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ रहेगा। और सेक्टोरियल रोटेशन भी यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से अर्निंग अनफोल्ड होती जा रही है, वो स्टॉक ऑलरेडी उस अर्निंग को प्राइस में डिस्काउंट करते हुए दिख रहा है, और वहां पे उसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स जहाँ पे कंफर्ट है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर टर्न होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा स्मार्टली प्ले करना होगा मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखनी होगी। इंडेक्स में थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा, बट स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई रहेगी मार्केट में। बनी हुई पर नजर डालते हैं जहां पर आज अच्छी तेजी दिखी है। टायर कंपनी इनफैक्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर। एमएनएम, अशोक लेलैंड, बॉश जैसे सभी स्टॉक्स में आधे से 1% तक की तेजी दिखी है। इस पर ही हमारे मेहमानों से राय ले लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी राजेश जी, क्या राय होगी इन ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर, और कोई ऐसा स्टॉक जहां पर इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? तो आशीषा, बिल्कुल ऑटोमोबाइल को भी हम ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली, और जिस तरीके के साइन ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में बनते हुए दिखे हैं, हमें लगता है ये एक सेक्टर है जहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। जो स्टॉक हमारे रडार पे है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक को देखें तो 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है पिछले 3-4 सेशन से। हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है 3,000 से लेके 3,020 के अपसाइड के टारगेट यहाँ से डिस्प्ले करते हुए। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 2905 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो ये स्टॉक हमें काफी पसंद आ रहा है।
वहीं अगर हम देखें तो टू व्हीलर स्पेस में अगर हम देखें तो टू व्हीलर स्पेस पे हमारी जो पसंद होगी वो हीरो मोटर की होगी। एनीवे आज थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर है स्टॉक्स का। बट अगर जिस तरीके के इसके वीकली स्ट्रक्चर बने हैं, लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। बट हमें लगता है हीरो मोटर में एक मोमेंटम बन सकता है और ये स्टॉक जैसे ही 3880 के लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 4050 4100 की तरफ। तो हीरो मोटर भी हमारे बाइंग लिस्ट में है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3815। और जैसा आपने जिक्र किया कि जैसा टायर स्पेस में भी थोड़ा मोमेंटम बना है तो उसमें C8 में एक क्लियर ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। और ब्रेकआउट के बाद इसमें पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक वो ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है C8 में ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 3250 3300 की तरफ। तो यहाँ पे भी बाइंग साइड पे रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3100। एक टेक सीएट ऑटोमोबाइल सेक्टर इन पर्टिकुलर और 3135 के लेवल से 2.5% के गेंस के साथ सीएट के स्टॉक में इस वक्त कामकाज देखने को मिला है। रिकवरी है मार्केट में करीब